22 जनवरी वो तारीख जिसका है हर किसी को बेहद इंतजार, क्योंकि 500 सालों से इस दिन के लिए हर कोई पलके बिछाए बैठा है। राम मंदिर बनने के बाद इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसकी साक्षी पूरी दुनिया होगी। देश विदेश के हजारों मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब ऐसे में अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। कैसे, देखिए मेरी सहयोगी शिरीन की अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। रामचंद्र की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलला की जन्मभूमि यानी अयोध्या में। अयोध्या दर्शन पर निकले हैं हम ये जानने के लिए कि कितनी बदली है अयोध्या, क्योंकि ये वो शहर है जिसकी युगों युगों से गाथा सुनी जाती रही है। तो कहा जा रहा है कि रामलला आए हैं और अयोध्या के लिए विकास लाए हैं, तो इस बात के मायने क्या हो जाते हैं, यही समझने के लिए अयोध्या दर्शन मैं करवाऊंगी आपको ABP न्यूज पर। रोशनी के आभा मंडल की भव्यता और दिव्यता अलौकिक, अकल्पनीय और अद्भुत है। सरयू घाट पर हम मौजूद हैं और देखिए सरयू घाट पर यहाँ शाम को एक भव्य आरती भी होती है, जहाँ लोग शामिल होने के लिए सरयू माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ, यहाँ प्रधान पुजारी जो शाम को सरयू आरती भी कराते हैं, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, जब से हमारे श्री योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस आरती का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। जो है उत्सव करवाते हैं, महोत्सव करवाते हैं, और आरती ही क्या पूरी अयोध्या का भार उन्होंने ले लिया अपने सर पर। जिस तरीके से वो अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हम लोगों ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। यही वो धरती है कि जहाँ भगवान राम ने अवतार लिया, पैदा हुए, कुछ भी कहिए, और जिसका वर्णन ये है कि जब आता है भगवान का जन्मदिन, तो यही दिन राम जन्म तुझ गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस अयोध्या में सारे तीर्थ अयोध्या में आते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि अयोध्या में विकास बहुत हो रहा है। आप तो यहाँ के रहवासी हैं, इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, सरयू की आरती भी आप करा रहे हैं। आपके मुताबिक, एक अयोध्या वासी के मुताबिक क्या विकास हुआ है? अयोध्या में जहाँ सड़कें नहीं थी, आने जाने के लिए गलियां, पानी गली में नहीं थे, गली गली सीवर नहीं थे, वो सारे काम योगी सरकार के सब हुए। जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं और हो रहे हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोह मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या की संस्कृति दशकों पुरानी है। भगवान राम से जुड़ी आस्था ऐतिहासिक है। गलियां और रास्ते भी पुराने हैं, लेकिन अब गलियों पर विकास की चमक नई है। कोई उज्जैन से आया है, कोई कहीं से आया है और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित है, और बदलती हुई अयोध्या के साक्षी बनकर भी लोग बहुत खुश हैं। आपका नाम क्या है? खुशी अग्रवाल। खुशी, आप कितने साल? 21। आप यंग हैं, मतलब आपकी राय सबसे अलग होगी। कहते हैं ना कि यंगस्टर। क्या लग रहा है अयोध्या को देख के? पहला थॉट क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ पे अभी घाट भी घूमे तो बहुत सुंदर घाट है। अभी पहली नजर में कैसा लगा अयोध्या? सुना बहुत, देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा है, बहुत शानदार। अंजलि, आप बताइए कि रामलला का इंतजार जो आप सब लोगों को था, जो कहा जा रहा है कि बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है, खुशी होती है सुन? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। टाट से अब ठाठ में भगवान जा। हाँ, इसी बात की खुशी हो रही है हमको सबको। रामलला वाकई में बड़े आलीशान महल में हो रहे हैं। आप रामलला के भव्य मंदिर बनने वाला है, तब आएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। राम के नगर के हर शख्स के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। शहर को छूकर बहती सरयू की धारा आस्था की प्रतीक है।
जो विकास और रोजगार के नए आयाम की गवाही दे रही है। देखिए, जब किसी शहर का विकास होता है तो वहाँ रोजगार भी आता है, रोजगार आता है तो लोगों के घर चलते हैं। और यहाँ जब हम ये सरयू घाट पर घूम रहे हैं, अयोध्या में घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले हैं। यहाँ हमारे साथ एक चाय वाले भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? शनि कुमार पांडे। शनि कुमार जी, कब से चाय बेच रहे हैं? 16 साल हो गया। अच्छा, आप बताइए मुझे जरा कि अयोध्या के ही रहने वाले होंगे, काम काज पर कुछ असर पड़ा है? कमाई उमाई बढ़ी है? बढ़ी है, बट कमाई बढ़ी है। फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? विकास हो रहा है इसलिए? विकास के लिए, विकास बहुत ज्यादा यहाँ विकास हो रहा है अयोध्या में हमारे। खुश है सरकार से? अरे बिल्कुल। रामलला का मंदिर बन रहा है, देख बरोबर जाते आते हैं हम लोग, अयोध्या वासी हैं। खुश है इस बात से कि हम लोग बहुत खुश हैं, जोगी बाबा से हम लोग बहुत खुश हैं। अब यही जान लीजिए। लवकुश जी, बताइए, यहाँ काम करते हैं? नहीं, बोट चलाते हैं। यहाँ बोट चलाते हैं। ये बोट आपकी है? हमारा है। बताइए कि कितनी कमाई हो जाती है? 600-700 हो जाता कमाई। पहले से अब में कुछ बदला है? ढेर बदलाव हो गया है, हो गया बदलाव। हाँ। कैसे? अरे सब ऐसा वगैरह वगैरह लग गया इसमें। इससे आप लोगों को भी फायदा हुआ है? फायदा वो बोट किनारे नहीं जाता, बस पास में लगता है, दूर में फायदा हुआ। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव तो बहुत हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है कि हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि अयोध्या इस तरह से हो सकती है। जितना परिवर्तन। आपके मुताबिक अयोध्या में क्या बदला? बहुत कुछ बदला है। रोड परियोजना बहुत सही हुई है यहाँ के, और व्यवस्था भी बहुत सही है। पुलिस की व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है। देखिए, एक बहुत लंबा इंतजार अयोध्या ने, आपने, हमने, हम सबने किया, जो अब पूरा होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद करीब है। क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस होता है जब ये सुनते हैं कि रामलला आप टाट से ठाट में जा रहे हैं? हम जब रात को 12 बजे यहाँ पर एंटर हुए थे अयोध्या में, तो हमने देखा गलियों का विकास हो रहा है। अयोध्या में बदलाव कागजों पर है या वाकई हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। कैसे, बताइए। हमने देखा, साल में 2 बार हम आते हैं। हाँ, यहाँ योगी और मोदी बिल्कुल बदलाव हुआ। पहले से ज़्यादा साफ सफाई, हर चीज़ की व्यवस्था। पहले आई थी ये व्यवस्था नहीं थी, इसके पहले व्यवस्था, अब अच्छी व्यवस्था हो गई। दिन के दिन जैसे बीत रहा उसी तरह से व्यवस्था, और उसके बाद बदलाव हो रहा है। ये बताइए, देखिए सब कह रहे हैं अयोध्या बदल रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं किस लिहाज से? सड़कें दुरुस्त हुई हैं, घाट बदले हैं, क्या जी मैडम, कई तरह में बदलाव आया है, सब में बदलाव आया है जी। घाट बदलाव हुआ है, मंदिर में बदलाव हुआ है, रास्ते बदलाव हुए हैं, कई जगह बदलाव हुए हैं जी। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, महिलाएं श्लोक और मंगल गीत गा रही हैं। ये परिवार इटावा से आया है और यहाँ पर मैम ने मुझे खुद ही रोका और बोला कि ये बात करना चाहती है। क्या कहना चाहती है अयोध्या के बारे में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने ऐसा किया जो दुनिया में नाम रोशन हो गया। धन्यवाद। सही बात है क्या? हाँ, यही बात है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। हाँ, योगी जी का, मोदी जी का हम लोग बहुत आभारी हैं, और इनका तो नाम हमेशा रहेगा तीनों कालों में, कभी अमिट होने वाला नहीं है। इतना गजब कि आज दिन तक हमने ऐसा कोई शासन नहीं देखा। हम एक स्तुति भी सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, जल्दी से सुनाएं। नमामि समीशान निर्माण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाश भाषम वदेहम निराकारे मोंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीसं गिरीशम महादेव की जय। हर हर महादेव। दरअसल अद्भुत, भव्य और दिव्य अयोध्या को राम मंदिर का 500 सालों से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। इंतजार 22 जनवरी का है। रामलला का मंदिर बन रहा है, विकास हो रहा है यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा है। हम आए, बच्ची गए जब पहले दर्शन करने, तो भगवान को देखे काली पन्नी में खड़े थे। हमने बहुत रोया था। हमने कहा भगवान की जिसका दरबार यहाँ, उसके लिए निर्माण नहीं है कहीं। तो 3 महीना बाद फैसला हुआ, हमारे आने के 3 महीना बाद फैसला हुआ मुकदमा से, तब ये सब बनने लगा। तब से आपने रामलला को टाट में देखा?
हाँ हमने देखा था। दुख हुआ, रोई आप? बहुत हमको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ बच्ची। अब तो रामलला महल में जा रहे हैं, उनका मंदिर बन गया। नहीं, हमको तो बहुत खुशी, जब से हमारे देख के हमारे मन जी भर जाता है कि भगवान ने क्या हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अयोध्या के विकास की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ हुई। इसके बाद अयोध्या के विकास ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वहां के बाशिंदे मोदी योगी को भगवान का अवतार मानने लगे हैं। रामचंद्र की। प्रकाश जी, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं? यहाँ हो गया 35 साल हमको। 35 साल, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय हो जी। ये बताइए ओम प्रकाश जी, अयोध्या बदल रही है? जो भी व्यवसाय से जुड़े सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं और यात्री भी खूब आ रहे हैं। हाँ, खुश हैं जितने लोग आते हैं? सब खुश हैं और इनके व्यवस्था से भी सब खुश हैं। अयोध्या स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग हो गया, राममयी हो गया है। अयोध्या को राममयी बना दिया आदरणीय योगी जी ने। और प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब स्वर्ग कर दिए। राम के अवतार हैं, ये अजय हैं। जैसे लिखा है, यकारो ब्रह्म रूपस्य धकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूपस्य अयोध्या नाम राजते। ब्रह्मा जी अपने मन बुद्धि से, शिव जी अपने त्रिशूल से, विष्णु भगवान चक्र से अयोध्या की जैसे रक्षा करते हैं, वैसे सब देवता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये दैविक अवतार हैं। इनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ये भी अजय हैं। बोलिए सरजू मैया की। अयोध्या में सरयू के तट पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो अयोध्या आता है वो यहाँ का ही होकर रह जाता है। ऐसा क्यों? मतलब आपने इसकी तुलना काशी से कर दी, ऐसा क्यों? मैम, जिस हिसाब से काशी में डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर भी डेवलपमेंट दिख रहा है, इसलिए मैंने काशी से तुलना किया। वहाँ भगवान महादेव बैठे हैं, यहाँ भगवान श्री राम बैठे हैं। यहाँ आप देख रही हैं कि जैसे आपने पूरा व्यवस्था देख रही हैं, जो नया समारोह बना है, ये योगी और मोदी जी का देन है। इसमें फिर से मोदी जी है। ये भी मांगेंगे भगवान? बिल्कुल, ये तो सब दे देंगे। भगवान का, सच में भगवान का आशीर्वाद है मोदी जी और योगी जी के ऊपर। नहीं तो जो कार्य उन्होंने किया है, अभी मैं रिक्शे से आ रहा था, पहली बार आया हूँ, तो रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि इसके पहले ऐसा था अयोध्या? उन्होंने बोला कभी कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया अयोध्या में। आज योगी जी आने के बाद अयोध्या का जो ये कायाकल्प हो गया, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। मैं हम तो करीब 10वीं 11वीं बार आ रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं था पहले, बड़ी गंदगी और वो रहता था। अब जब से योगी जी हुए हैं, कमाल की अयोध्या हो गई है। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ से छोड़कर हम लोग न जाएं। 12 साल के छोटे से हैं ये, और अयोध्या में कितने समय से हो? 6 महीने से। 6 महीने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भगवान राम के दर्शन किए? हाँ, किए। उत्तर में सरयू नदी से दक्षिण में फैजाबाद शहर तक, पूरब में लखनऊ बस्ती गोरखपुर हाईवे से लेकर पश्चिम में गुप्तार घाट तक अयोध्या विकास के नए अध्याय की साक्षी है। तो अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए हम इस वक्त एक घर की छत पर आकर खड़े हुए हैं, ताकि आप तक दूर से ही सही रामलला कहाँ विराजने वाले हैं, कौन सा वो भव्य और दिव्य मंदिर है, उसकी एक झलक आपको दिखा सके। देखिए मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये इधर तो लोगों के मकान है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपको वो निर्माण कार्य है और वो दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह से वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, वो पूरा राम जन्मभूमि परिसर है। आप थोड़ा दूर उससे जाएंगे तो वहाँ पर रामलला अभी उस जगह पर हैं जहाँ से उन्हें यहाँ आना है, यानी टाट से इस पूरे ठाठ तक का जो सफ़र है वो बस अब कुछ ही दिनों का जो है वो बाकी रह गया है। अभी फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, छत पर ऊपर आपको दिखाई भी दे रहे हैं जो पूरे वहाँ पर कारीगर हैं, चाहे नक्काशी का काम हो रहा हो, चाहे इस बिल्डिंग को बनाने का, इस मंदिर को बनाने का काम हो रहा हो ज़ोरों शोरों से, क्योंकि अब वो तारीख तो नज़दीक है। हालांकि अभी इस पूरे भव्य मंदिर को बनने में समय लगेगा, उस पूरे मंदिर परिसर के निर्माण कार्य में को पूरा होने में तो अभी समय है, लेकिन चलिए कम से कम देर से ही सही ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, वो मंदिर तैयार हो गया, वो जगह तैयार हो गई जो रामलला की है, जिसके लिए रामलला को एक लंबा इंतजार करना पड़ा और भक्तों को भी, और अब बस वो पूरा होने को है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक छत पर खड़े होकर, पीछे निर्माण कार्य, क्योंकि अंदर जाने की अभी इजाजत है नहीं, लेकिन बाहर से ही सही वो खूबसूरत तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। अयोध्या महज एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
और अब यही केंद्र विकास की नई पहचान बन चुका है, क्योंकि रामनगरी में आस्था हिलोरे मार रही है। विकास परियोजनाएं परवान चढ़ रही हैं। रामनगरी में बढ़ता श्रद्धालुओं का जमावड़ा किसी उत्सव से कम नहीं है। 22 जनवरी की तारीख अयोध्या के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। ऐसे में सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं।